जे क्लास 7 मैथ परिमेय संख्या प्रश्न वाली 4.1 का क्लास 7 प्रश्न वाली 4.1 जो 4 नंबर है इनसे पहले जो 1 से 3 नंबर तक है ये मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया है। आप इसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए 4 नंबर जो सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रतिरूपों में प्रत्येक में से 3 और परिमेय संख्या लिखिए। जो ये दिया हुआ है परिमेय संख्या, तो इसमें और क्या करना है, 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो इसको मैं और एक बार उतार देता हूँ। जैसे 1/2 है, -2/4 और 3/6 और -4/8 है। जो इसके आगे का टर्म में जो होगा ये खाली है यहाँ पर। इसका आगे का टर्म में जो है होगा, इसका जो आगे का टर्म में होगा इसका जो आगे का टर्म में होगा, जैसे यहाँ पर -4/8 है, जो पहाड़ा पड़ रहा है जैसे 1 2 3 4 है, तो इसके आगे क्या होगा 5। और यहाँ पर क्या जो बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, 2 4 6 8, तो यहाँ पर भी 2 बढ़ जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर 12, यहाँ पर 7 और यहाँ पर जो 2 बढ़ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 14। चूंकि यहाँ पर एक बार देखते हैं प्लस में है और एक बार माइनस में, प्लस में है माइनस में है, प्लस में है माइनस में है। चूंकि यहाँ पर -8 है तो यहाँ पर भी उसी तरह करना। यहाँ जैसे प्लस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यही इसका आंसर है। ये जो है 3 आगे का टर्म मैंने बनाया। चलिए अगला 2 नंबर सोल्यूशन करते हैं। 2 नंबर है -2/5। इसको और एक बार उतार देता हूँ। -2/5, -4/10, -6/15 और -8/20। जो इसके आगे, तो इसके आगे का टर्म में जो होगा, यहाँ पर देखते हैं 2 बढ़ रहा है और यहाँ पर 5 बढ़ रहा है। जैसे 5 के बाद हुआ 10, यानी 5 का पहाड़ा से आ रहा, और यहाँ पर 2 का पहाड़ा से 2 4 6 8 हो रहा है। तो इसके आगे हो जाएगा 10, यहाँ पर 25, यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ पर 30, यहाँ पर हो जाएगा 20 और यहाँ पर 35। तो चूंकि एक बार हम पढ़ लेते हैं, 8 के आगे 10 होगा और 10 के आगे यहाँ पर 12 होगा और यहाँ पर जो है 14 होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर माइनस प्लस का ये कर लेते हैं। सभी में क्या दिया हुआ माइनस है, तो इसलिए सब में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्योंकि मैं ये जो आगे का टर्म 3 होगा, ये एक था, ये और ये इसका आंसर होगा। इसके बाद तीसरा नंबर सोल्यूशन करते हैं। तीसरा नंबर जैसे -1/3, चलिए उतार देते हैं। -1/3, 2/-6, 3/-9 और 4/-12। जो इसका आगे का टर्म होगा, एक एक बढ़ रहा 4 होगा, 4 के आगे हो जाएगा 5 और यहाँ पर 3 बढ़ रहा 9 3 12, यानी तो यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 18, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 21। सभी के नीचे में माइनस माइनस लिख देना है। ये जो है ये तीनों जो आंसर इसका होगा। चलिए अगला नंबर सोल्यूशन करते हैं। 4 नंबर, -3/4 है तो -3/4, -9/-12, -15/-20 और -21/-28। इसके आगे का टर्म में क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि 15 के बाद आ गया 21, यानी 6 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है तो 6 और यहाँ पर 8 बढ़ रहा है। 4 के बाद तो 6 बढ़ रहा है तो 21 और 6 क्या हो जाएगा 27 और यहाँ पर 8, 28 और 8 आ जाएगा 36। यहाँ पर 6 बढ़ा देना है तो हो जाएगा 33, यहाँ पर हो जाएगा 36 और 8, 36 और 8 हो जाएगा 44। यहाँ पर आगे बढ़ेगा और हो जाएगा 6 बढ़ाना है 3339 और यहाँ पर 44 और 8 हो जाएगा 52। जो इसका जो आंसर होगा ये 3, तो इसलिए मैंने इस तीनों पर टिक लगा दिया। 5 नंबर सोल्यूशन करना। एक संख्या रेखा पर निम्नलिखित परिमेय संख्या को निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है 1/3। जो यहाँ पर 3 दिया गया है, कोई भी जैसे संख्या रेखा होता है, मान लीजिए यहाँ पर ही मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कोई भी एक संख्या रेखा मान लेते हैं, जैसे कोई भी एक संख्या रेखा हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ से ले लेते हैं
एक संख्या रेखा हुआ, ये संख्या रेखा। यहाँ पर शून्य को हम ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 -1 -2 -3 जो भी होगा, यहाँ आगे भी हो सकता है 3। तो यहाँ पर जैसे यहाँ का जो संख्या रेखा है तो इन्हें हम 1 2 3 से दर्शाया गया है, चूंकि लेकिन यहाँ पर बताया गया 1/3। तो हमें क्या करना, इसे इस जो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर शून्य है, तो इसको हमको 3 भाग में बांटना है, जैसे 1 2, और यहाँ पर क्या होना चाहिए 1। तो इस तरह हमको दर्शाना है, इस भाग से जैसे 3 यूनिट बनाना है, 3 यूनिट को हमको बनाना है। तो इसी प्रकार हमको बनाना है। चलिए इसको बनाते हैं, संख्या रेखा पर संख्या रेखा बना रहे हैं, किसी भी कहीं भी किसी भी चिन्ह से हम ले सकते हैं। चलिए यहाँ से ले रहे हैं, 4 से लेकर के हम ले लिए 4 से लेके 14 तक गए, जिसमें हमको 3 यूनिट बनाना है। ये जो है मैंने रेखा बना, इसको एक और ये ऐसे क्या करना, बड़ा यूनिट बड़ा चिन्ह दे देना, फिर ये छोटा छोटा आ जाएगा, ये दूसरा यूनिट, ये जो है तीसरा यूनिट बड़ा हो जाएगा। इसी तरह ये छोटा कर देना, ये भी छोटा, और तीसरा जो यूनिट आएगा इसको बड़ा कर देना है। इसी प्रकार यहाँ छोटा यूनिट लिखना है, फिर छोटा, और तीसरा जो आएगा ये बड़ा यूनिट कर देना है। ये छोटा यूनिट कर देना है, छोटा, और इसको बड़ा कर देना है। फिर ये छोटा छोटा, और इसको जो है बड़ा यूनिट कर देना है। तब हमको क्या करना है, किसी एक में यहीं पर हमको क्या कर देना है, शून्य बैठा देना है, शून्य। तो 3 यूनिट जो है 1 2 3, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो यहाँ पर 3 दिया हुआ, इसलिए जो इसका टर्म होगा 1/3 का हमको दिया गया है, तो 1/3 का टर्म जो हम लिख रहे हैं उसको इस प्रकार हम दर्शा सकते हैं। जैसे 1/, यहाँ पर 3 आ गया, एक 2/3 और 3/3, क्योंकि यहाँ पर 1 होगा, मैं ऊपर में दिखाना चाहता हूँ, 1 यहाँ पर 2 3 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। अगर इसको हम काट देंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये समझाने के लिए था 3/, तो हमको जो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए कहा गया था ये 1/3 था, तो इसको क्या कर देना, गोल चिन्ह कर देना। चलिए 2 नंबर सोल्यूशन करते हैं। 2 नंबर है, 2 नंबर को 3/2 कहा गया। यहाँ का जो मेरा यूनिट है वो 2 होना चाहिए, यहाँ का यूनिट क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो चलिए हाफ से हमको इसको सोल्यूशन करते हैं, हाफ में लेना है। तो चलिए हाफ से कर रहे हैं, 4 से लेते हैं 8 तक, 8 4 से लेके 14 तक चला गए। अब क्या कर देना है कि इसमें हमको 2 यूनिट लेना है, एक बड़ा देना है, एक छोटा फिर बड़ा, एक छोटा फिर बड़ा, एक छोटा फिर क्या एक लाइन बढ़ा देना है, फिर एक छोटा देना है, एक चिन्ह बढ़ा देना है, फिर एक छोटा फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा और एक क्या बड़ा देना है। चलिए कहीं फिर भी हम 0, यहीं एक बड़ा बड़ा जहाँ पर चिन्ह वहां पर हम 0 बैठा देते हैं। तो यहाँ पर जो चूंकि 2 दिया हुआ इसलिए 1 2, यानी हमको 2 का 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 होगा। ऊपर में दर्शा देता हूँ दिखाने के लिए। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे 1/2 और 2/2, जिसको अगर हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3/2। यहाँ 1 2 3 4 दर्शा सकते हैं। यहाँ पर इधर जाएगा -1 -2 -3, जो इधर भी हम दर्शा सकते हैं। ये अगर हम इधर भी ला सकते हैं तो हम यहाँ पर भी ले सकते हैं -1/2 -2/2 और -3/3, चूंकि ये किताब में दिया हुआ है इसी प्रकार। तो हमको जो टर्म दर्शाना था वो 3/2 है, तो इसको हमको इस पर गोल घेरा लगा देना है। तो चलिए 4 नंबर सोल्यूशन करते हैं। 4 नंबर जो नीचे में दिया गया है 5, इसी से हमको पता करना है कि क्या यहाँ पर हमको 5 यूनिट को दर्शाना है, यानी 5 यूनिट बनाना है, एक भाग को 5 यूनिट में तोड़ना है। तो चलिए हम 4 नंबर सोल्यूशन करते हैं। 4 नंबर डायरेक्ट हम लिख देते हैं, चिन्ह दिए, चलिए 14 तक गया। तो हमको क्या करना है, जैसे यहाँ पर एक बड़ा चिन्ह,
तो 5 भाग छोटा चिन्ह में देंगे। तो चलिए 1 2 3 4 5, पचमा में क्या कर देना है, बड़ा कर देना है। फिर क्या कर देना, छोटा 1 2 3 4, पचमा में क्या कर देना, बड़ा कर देना 1 2 3 4, ये पचमा बड़ा कर देना 1 2 3 4, पचमा में बड़ा कर देना 1 2 3 4, और एक इधर जो आएगा पचमा क्या कर देना, बड़ा कर देना। किसी एक जगह पर क्या कर देना, जीरो को लिख देना। हम जीरो यहीं लिखते हैं चूंकि यहाँ पर जीरो दर्शा देना। अब 5 यूनिट है, 1 2 3 4 5, तो हमको यहाँ पर दर्शाना 4/5 कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/5 2/5 3/5 और 4/5, और यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। चूंकि अगर हम यहाँ पर एक, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 5/5 लिखेंगे तो इसको अगर काट देंगे ना तो 1 ही होगा। तो इधर भी हम कर सकते हैं, चूंकि किताब में दिया हुआ तो लिख देते हैं -1/2 -2/2 -3/2 -4/2 और -5/5, ये होगा। चूंकि ये -1 हम लिख देते हैं, तो ये हमको दर्शाना था ये -4/5, तो इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, घेरा लगा देंगे। चलिए 4 नंबर सोल्यूशन करते हैं। 4 नंबर जो यहाँ पर 8 दिया हुआ, यानी इसको 8 यूनिट में को तोड़ना है। तो चलिए 8 यूनिट में तोड़ेंगे, तो यहाँ पर अब यहाँ पर भी उसी प्रकार सोल्यूशन करते हैं, 8 यूनिट बनाते हैं। तो 1 से हम, चलिए यहाँ से सोल्यूशन पहले भाग बना देते हैं, 12 तक दें। अब क्या करना, एक बड़ा चिन्ह देना और 8 यूनिट क्या करना है, छोटा 1 2 3 4 5 6 7, 8वां में क्या कर देना, बड़ा कर देना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7, और ये बड़ा होगा कर देना है। आगे इसी प्रकार बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो जाएगा, बड़ा। तो यहाँ पर हम जीरो को यहाँ ही पर दर्शा देते हैं, चूंकि माइनस की ओर हमको ज्यादा जाना नहीं है। तो जीरो इधर आएंगे तो माइनस की तरफ, इधर आएंगे तो प्लस की तरफ। तो यहाँ पर यूनिट क्या, 8, तो हो जाएगा 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8, और यहाँ पर जो आएगा 7/8, और यहाँ पर 8/8 हम कर सकते हैं, जो कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 यहाँ पर हम लिख देंगे, और इधर क्या कर देंगे, -1। इधर भी लिख सकते हैं हम -1/8 -2/8 -3/8 -4/8 -5/8 और -6/8 -7/8। चूंकि ये मैंने समझाने के लिए ऊपर में लिखा है, लेकिन किताब की जो आंसर है इस प्रकार है। आप जो सोल्यूशन कीजिएगा तो ये ऊपर नहीं लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 आप नीचे में दे सकते हैं, चूंकि मैं ये समझाने के लिए इस प्रकार बनाया। तो चलिए 6 नंबर सोल्यूशन करते हैं। तो 6 नंबर जो दिया गया है, दिए गए संख्या रेखा पर बिंदु KLM ABC और D को इस प्रकार अंकित किया है कि CD बराबर CB और BA बराबर BA तथा KL बराबर LM और LM बराबर क्या है, MN दिया गया है। जो मैं थोड़ा सा किताब में आपको इस क्वेश्चन को दिखा, जो इस प्रकार दिया गया है 6 नंबर। दिए गए संख्या रेखा पर बिंदु KLMN ABC और D को इस प्रकार अंकित की है कि CD बराबर CB BA बराबर तथा KL बराबर LM और MN है। तो हमें क्या करना है कि संख्या रेखा पर BLMN जिस परिमेय संख्या को दर्शाती है उसे लिखिए। तो यहाँ पर B का मान हमको दर्शाना है, और L का और M का मान चूंकि हमको लिखना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यूनिट कितना है मेरा, 1 2 3, यानी 1/3 का यूनिट चूंकि हमको दिया गया है। तो 1/3 का यूनिट 1/3 का यूनिट दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको 1/3 से पढ़ते हैं, 1/3 2/3 और 3/3, 1 हो जाएगा 4/3 5/3 6/3 7/3। जो L का मान होगा ना वो 7/3 होगा, तो हम 7/3 लिख देते हैं। वहीं पर कहा गया M, तो M का मान जो है 7/3 के बाद क्या हो जाएगा, 8/3।
तो यहाँ पर 8/3 दर्शाए। लेकिन चूंकि b का मान हमको बोला गया है तो b में भी 3 टर्म में दिया गया है। जैसे मान लें -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/, यहाँ पर 3 होगा। लेकिन किताब में चूंकि -3/2 दिया गया है, अब किस प्रकार हमको दिया गया ये तो हम मालूम नहीं है। अगर किसी को क्वेश्चन इसकी मालूम है तो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूँ कि जब अगर इधर का टर्म में उसी प्रकार है तो इधर के भी टर्म इस 3 यूनिट के ही टर्म में होगा। अब जो है 7 नंबर सॉल्यूशन कर रहे हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्या को उनके मानक रूप में व्यक्त कर लिखिए। तो चूंकि मानक रूप यहाँ पर कहा गया और मानक रूप में लिखने के लिए क्या होता है कि उसे छोटा करना है। तो जैसे 14/12 दिया गया तो इसको हमको छोटा करके लिखना है। तो 14/12 लिख दें तो इसको क्या कर देना, कटा देना, यानी छोटा कर देना। तो चलिए 2 का पारा से आ जाएगा 6 और 7 का पारा से आ जाएगा 14, 2 7 14, 2 6 12। लेकिन अब इसके आगे नहीं कट सकता, जो चूंकि हम इसे ही लिख देंगे 7/6, जो इसका जो आंसर होगा 7/6। यहाँ पर -20/40 चूंकि दिया हुआ तो ये भी कटा देंगे इसको हम। तो पहले तो हम शून्य कटा देते हैं। 2 1 का 2 2 दूना 4, जो इसका आंसर होगा -1/2। तीसरा नंबर हमको देखना है, तीसरा नंबर सोल्यूशन करते हैं। जिससे 21 और है 3 4 3। तो हमको क्या करना है कि 3 से देखना है कि 3 से क्या कटेगा। तो 3 से देख रहे हैं कि नहीं कटेगा, लेकिन 7 से देखते हैं। चूंकि 7 है यहाँ पर 21 तो 7 या 21, तो 7 से देखते हैं। 7 चौके 28, 28 और यहाँ पर बन जाता है 2 और 4 6 और 3 7, यानी 63। तो 7 नंबर 63 कट जाएगा। तो 7 या 21, तो यहाँ पर हम करेंगे 7 चौके 28। यहाँ पर जो इधर 2 और 4 6 और यहाँ पर 6 और 3 क्या हो जाएगा 63। तो 7 नंबर क्या होता है 63, जो है इसका जो आंसर होगा 3/49। चूंकि और एक बार कटाना चाहते हैं 3 का 3, तो यहाँ पर आ जाएगा एक इधर 19 पास जाएगा, यानी इसका आंसर यही 3/49 ही होगा। तो चलिए अगला नंबर 4 नंबर सोल्यूशन करते हैं। तो 4 नंबर है चलिए इसको लिख देते हैं -121 और 484। तो चूंकि पहले 3 से कटाने का प्रयास करते हैं, चूंकि 3 3 चुके 12 नहीं, ये कटेगा 7 से। 7 का 7, यहाँ पर आ जाएगा 5 1 51, 7 का 7 5 1 51, 7 से भी तो नहीं कट रहा है। तो आगे कटे 9 से, 9 का 9, 9 से भी नहीं कटेगा। तो चूंकि हम इसको देखते हैं, चूंकि ये जो कटेगा ये होगा -121 को अगर 4 बार हम गुना करेंगे, देखते हैं -121 गुना 4, तो 1 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 का 4, जो है ये हो जाएगा एक बार में कटेगा। इसे -1 4 यानी -1/4 जो है इसका आंसर होगा। तो चलिए 8 नंबर सोल्यूशन करते हैं। 8 नंबर कहा गया है कि ये छोटा है, बड़ा है, छोटा और बराबर में सही संकेत रिक्त स्थानों को भरिए। तो कि हम इसको ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल मान सकते हैं इंग्लिश से। तो चलिए 1 नंबर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 4/6 और 7/9। तो कहीं भी अगर बड़ा छोटा का चिन्ह होता है तो वो हम देखते हैं कि ऐसे अगर बड़ा छोटा का चिन्ह होता है तो हम उसको इक्वल देख के, जैसे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, तो यहाँ मानते हैं कि ये 5 है, तो ये हम इस प्रकार 5 को सूचित कर देते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो नीचे में है अलग अलग मान, चूंकि जो हर में है वो अलग अलग मान दिया गया, इसलिए हमें कन्फर्म नहीं लग रहा कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एलसीएम के अनुसार भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे जहां तक सबसे अच्छा लगता है कि इनके जो हर में है इससे दोनों गुना कर देना और इसके हर में है जो इसको गुना कर देना। तो चलिए मैं इसी प्रकार बना देता हूँ 4 और इसको क्या कर देते हैं यहाँ पर 9 लिख देते हैं, 6 और 9, जो इसका हर को हमको लिख देना है। फिर इसके जो हर है इसको यहाँ पर लिख देना है। तो इसका जो हर 6 है तो 6 से 6 लिख देंगे। चलिए आगे लिख देंगे 9 चौके आ जाता है 9 चौके 54, तो 54 नहीं 9 चौके 36 और 6 9 54। चलिए ये खाली जगह है 7 चौक 42, 7 चौक 42 और आ जाएगा 9 चौके 54। अब हम देखते हैं कि जान सकते हैं कि कौन बड़ा है, क्योंकि 36/54 है, ये 42/54 है, तो क्योंकि ये बड़ा है तो बड़ा का जो चिन्ह होता है इस प्रकार होता है। ये जो मुंह होता है ये छोटा की तरफ खुलता है, ठीक है। चलिए
अगला नंबर सोल्यूशन। तो चलिए 2 नंबर सोल्यूशन करते हैं। इसी प्रकार सोल्यूशन करना, जैसे -3/4 है, इसको यहाँ जो हर में दिया है इसको गुना कर देना। 7 को गुना कर दिए, खाली जगह को खाली ही लिख देंगे, -4/7। यहाँ पर जो नीचे में है 4, तो 4 गुना कर देंगे। तो चलिए अब गुना करके देखते हैं। चूंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा खाली जगह कम हो गया, इसलिए यहाँ पर लिख देता हूँ। चूंकि 7 या -21 और 4 सत्ते क्या हो जाएगा 28, चूंकि खाली जगह है। 4 चौके 16 और यहाँ पर हो जाएगा 7 चौके 28। चूंकि जो माइनस में कम में है, जैसे माइनस में 16/28 है, चूंकि ये बड़ा होगा, क्योंकि माइनस में जितना जाता है वो कम होते जाता है। तो चूंकि माइनस में -16/28 है, तो जो है ये बड़ा होगा। चलिए इस प्रकार हम सूचित कर देते हैं। तीसरा नंबर सोल्यूशन करना। तीसरा 1/2 है, 1/2 है और 80 है। तो चलिए हम इसको करेंगे 1 गुना इस 80 को यहाँ पर लिख देंगे 2 80, खाली स्थान 40 बटे क्या है 80, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2 इनके दोनों जगह पर। तो चलिए यहाँ पर भी मैंने खाली जगह थोड़ा सा कम लिखा, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 80 और 80 दूना 160, खाली जगह हो जाएगा। 40 दूना क्या है 80 और 80 दूना 160। चूंकि ये देखिए दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर का चिन्ह लग जाएगा। तो चलिए 4 नंबर सोल्यूशन करते हैं। 4 नंबर हम देखते हैं कि यहाँ पर 5/11 है, 5/11 है, दोनों सेम है, लेकिन चूंकि माइनस में है, जो माइनस में है वो छोटा होगा, जो माइनस में नहीं है वो बड़ा होगा। तो ये बड़ा हो जाएगा। चलिए अगला नंबर इसी प्रकार 5 नंबर सोल्यूशन करते हैं। 5 नंबर 0 है और इधर -2/7 दिया गया है। तो इनमें हमको देखना है कि बड़ा कौन है। तो जो है शून्य और यहाँ माइनस में, अगर माइनस में है तो ये छोटा होगा और जो शून्य होगा ये बड़ा होगा। चलिए इस प्रकार हम सूचित करते हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि दोनों में क्या, चूंकि माइनस दिया गया है, तो हमको यहाँ पर इस प्रकार बनाना होगा। चूंकि इसको एक बार लिखना होगा -3/-7 और यहाँ पर जो खाली स्थान लिख देते हैं, बॉक्स है, ये जो माइनस होगा ना कट जाएगा, चूंकि दोनों में माइनस दिया गया है। तो यहाँ पर जो होगा 3/7 और बॉक्स है 3/7, तो ये जो है बराबर होगा। चलिए अगला नंबर सोल्यूशन 9 नंबर सोल्यूशन करना। 9 नंबर कहा गया निम्नलिखित परिमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। तो यहाँ 1/3 गया है, 1/2, 1/5। तो चूंकि मैं इसको सबको एलसीएम सबसे पहले कर देता हूँ। चलिए सोल्यूशन 3 2 5 3 4, जो नीचे में जितना भी सबको एलसीएम कर देता हूँ। 2 से 3 1 आ जाएगा, 5 तो नहीं कटेगा, 3 2 दूना 4। अब जो हम देखेंगे 3 से कट जाएगा, 3 1 3 1 5 1 2। अब सबको क्या कर देना, गुना कर देना, चूंकि सब अलग अलग हो गया। 2 3 5 2, 5 दूना 10, 10 दूना 30, 30 दूना क्या हो जाएगा 7। चूंकि यहाँ पर एलसीएम में 60 दिया गया है, तो हमको क्या कर देना कि इस संख्या को किससे गुना करेंगे, जो 60 होगा वो हमको लिखना है। चूंकि यहाँ पर आरोही क्रम में हम कैसे लिखेंगे, सबको जब तक हम बराबर, नीचे का जो हर है सब जब तक बराबर नहीं होगा, तो इसे हम आरोही क्रम में नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले बराबर करना है, तो हमको 60। तो 60 कैसे बनाएंगे, किस संख्या से जो गुना करेंगे तो 60 होगा। तो चलिए गुना कर देते हैं। 3 को अगर हम 20 से गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर भी 20 से ही गुना होगा। 1/2, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया गया है, तो इसको 30 से अगर गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, इसलिए ऊपर में भी क्या हो जाएगा 30। 1/5 दिया गया, 5 को किससे गुना करेंगे जो 60 होगा। अगर हम 5 को 12 से गुना करते हैं, 12 पंचे 60, तो 12, चूंकि यहाँ पर भी 12 आ जाएगा। -2/3 दिया गया, तो 20 से गुना करने पर क्या हो जाएगा 60, तो 20 से गुना कर देंगे। और यहाँ पर जो दिया गया है 3/4, तो इसको हम किससे गुना करेंगे, 15 से गुना करेंगे, 15 चौके 60 होता है। अब हमको क्या कर देना है, सबको लिख देना है। तो यहाँ पर लिख देना है, चूंकि नीचे में 20 का 20 और 20 दिया 60, यहाँ पर 30 का 30 और 20 दिया क्या, ये 30 दूना क्या हो जाएगा 60, 12 का 12 और 12 पंचे 60, माइनस क्या हो जाएगा 40 और 20 दिया 60, यहाँ पर आ जाएगा 15 × 45 और 15 चौके 60। अब इसको क्या करना है कि हमको आरोही क्रम में लिखना है। तो छोटा से क्या करना है, बड़ा की ओर लिखना है। तो चूंकि यहाँ पर मेरा खाली जगह नहीं है, मैं छोटा छोटा यहाँ पर लिख देता हूँ। तो सबसे पहले जो छोटा होगा उसको लिखना है, जैसे -40, तो -40/40
60 हो जाएगा। उससे बड़ा देखना है तो उससे बड़ा ये होगा 12/60। उससे बड़ा हमको देखना है तो उससे बड़ा हो जाएगा 20/60, 20/60 लिख देना है। उससे जो है बड़ा तो 30/60, और लास्ट जो होगा वो हो जाएगा 45/60। तो इसी प्रकार 2 नंबर भी सोल्यूशन करना है। 2 नंबर के बीच सभी नीचे में जितने भी हैं इनको हमको पहले एलसीएम लिख लेना है। तो चलिए एलसीएम कर देता हूँ सभी को। 5 है, 5 है, 5 है, 4 है और 2 है। तो चूंकि सबसे पहले 2 से एलसीएम में सबसे छोटा से पहले खिलाया जाता है तो ये 5 रह जाएगा, 5 रह जाएगा, 2 और यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब हमें 5 से खिलाना है तो 1 1 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का 2 1। अब गुना कर देंगे 2 5 और 2, तो इसको गुना करके लिख देंगे क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 10 दूना 20, क्योंकि यहाँ पर 20 हो गया। तो हमको यहाँ पर 20 से लिख 20 जो है तो हमको इसको क्या 20 बनाना है। तो चूंकि 20 हम बना देते हैं, 2 यहाँ पर 5 किससे गुना करेंगे जो 20 होगा 4 से, तो 4 लिख देंगे ऊपर नीचे। यहाँ पर -3, यहाँ पर 5, इसको भी हमको 20 बनाना है तो 4 से अगर गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। 1/5 यहाँ पर भी 4 से अगर गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। -3/4 यहाँ पर 5 से अगर गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। और -1/2 यहाँ पर 10 से अगर गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। चूंकि अब लिखना है 4 दूना 8, 8/20, 4 तिया 12/20, और यहाँ पर 4 बटे आ जाएगा 20, -15/20 और -10/20। चूंकि मैं इसको थोड़ा सा लिख दिया। अब इसको हमको अवरोही क्रम में, तो सबसे छोटा चूंकि हमको देखना है तो यहाँ पर जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा, वो होगा जितना ज्यादा माइनस में होगा वो सबसे छोटा होगा। चूंकि ये -15/20 ये सबसे छोटा होगा। उससे जो कम माइनस में है -12/20, उससे कम है 10/20, उससे छोटा है 8/4,